आईपीएस से रिजाइन करके क्यों आना चाहते हैं बसंत सियासत में? क्या बसंत रथ का इस्तीफा किया सरकार ने कबूल? इस्तीफे के बाद क्या वाकई बसंत आएंगे बीजेपी में? बसंत रथ को दिलबाग सिंह से आखिर क्या है खतरा? क्या कहानी है दोनों ब्यूरोक्रेट्स की? क्यों ब्यूरोक्रेसी जा रही पॉलिटिक्स के हाथों में? आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। सीनियर आईपीएस ऑफिसर बसंत कुमार रथ ने एतवार को सोशल मीडिया पर अपने इस्तीफे का ऐलान करते हुए कहा कि वो जम्मू और कश्मीर में इंतखाबी सियासत में शामिल होना चाहते हैं। एक मुतनाज़ा पुलिस ऑफिसर जिसके वादी कश्मीर में कई मुद्दा है ने अपना इस्तीफा सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। मैं इंतखाबी सियासत में हिस्सा लेने के काबिल होने के लिए इंडियन पुलिस सर्विस से इस्तीफा देना चाहता हूँ। रथ ने जम्मू और कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता को लिखे गए एक खत में कहा कि बराए करम इस इस्तीफे को रजाकाराना रिटायरमेंट की मेरी दरख्वास्त के तौर पर समझे और इसके मुताबिक इस पर कार्रवाई करें। आपको बताते चले, रथ ने 25 जून के इस्तीफा की कॉपी जम्मू और कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह और कमांडेंट जनरल होम गार्ड्स और सिविल डिफेंस और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स हेमंत कुमार लोहिया को भेजी। रथ इस वक्त होम गार्ड्स और सिविल डिफेंस में तैनात हैं। अगरचे रथ ने अपने फैसले को आम किया, लोहिया ने एक बयान में कहा है कि उन्हें अभी इस्तीफा मौसूल नहीं हुआ है। उनके अल्फाज कुछ इस तरह थे, मैंने भी इसे यानी कि रथ का इस्तीफा नामा सोशल मीडिया पर देखा है, लेकिन मुझे सरकारी तौर अभी कोई भी ऐसा खत मौसूल नहीं हुआ है। इससे पहले रथ ने 2 बार सोशल मीडिया पर अपना इस्तीफा पोस्ट किया था और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इंतखाबात में हिस्सा लेने की बात कही थी, लेकिन सोमवार को फिर से उन्होंने अपना इस्तीफा जारी किया जिसमें लिखा था कि आईपीएस ऑफिसर के ओहदे से मेरा ये इस्तीफा कबूल किया जाए। मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख की चुनावी सियासत में शामिल होना चाहता हूँ। हालांकि एतवार को किए अपने इस्तीफे के मुतालिक ट्वीट को उन्होंने वीरवार को डिलीट भी कर दिया था, जबकि रथ ने कहा कि वो इंतखाबी सियासत में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन माजी में उन्होंने कई सियासी रहनुमाओं से मुखालफत जाहिर की थी। अपने इस्तीफे के खत को पोस्ट करने से कुछ घंटे पहले पोस्ट करदा एक ट्वीट में उन्होंने कहा, अगर मैं कभी किसी सियासी पार्टी में शामिल होता हूँ तो वो बीजेपी होगी। अगर मैं कभी इलेक्शन लड़ूंगा तो वो कश्मीर से होगा। अगर मैं कभी सियासत में आता हूँ तो ये 6 मार्च 2024 से पहले होगा। माजी में अपने कॉलमों और ट्वीट्स में 2000 बैच के आईपीएस ऑफिसर ने कई बार बीजेपी की फिरका वाराना सियासत के लिए अपनी नापसंदगी जाहिर की थी। जुलाई 2020 में वजारत दाखिला ने रथ के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की थी और उन्हें सख्त बदतमीजी और बदसलूकी के बार बार होने वाले वाक़ात जो हुकूमत के नोटिस में लाए गए थे के लिए मुअत्तल कर दिया था और रथ से ये भी कहा गया था कि डीजीपी की इजाजत के बगैर हेडक्वार्टर से बाहर ना निकले। अगरचे वादी में मशहूर रथ खास तौर पर नौजवानों में बहुत मकबूल थे, उन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मुफ्त किताबें तकसीम की, लेकिन रथ को इंतजामिया में बहुत से लोग नापसंद करते थे। इनकी अलग राय के और इनकी कश्मीर पर मबनी शायरी, जिसमें 1990 के गांव कदल वाक़े पर एक नज़म शामिल थी जिसमें 50 लोग मारे गए थे जब नीम फौजी एहलकारों ने एक एहतजाज पर गोली चलाई थी, जो मरकज और जम्मू और कश्मीर में बहुत से एहलकारों को नागवार गुजरी थी। जुलाई 2020 में रथ का डीजीपी दिलबाग सिंह के साथ एक झगड़ा पेश आया, जिसके बाद रथ ने जम्मू के एक पुलिस स्टेशन में डीजीपी सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई और कहा कि वो अपनी जान, आजादी और गंजे सर के लिए खौफजदा हैं। 50 साला रथ ने जम्मू और कश्मीर में कई ओहदों पर खिदमत अंजाम दी हैं, बाशमूल आईजीपी ट्रैफिक, एक ऐसा ओहदा जिसने उन्हें गुलदस्ते और ईंट बजाने का एजाज हासिल किया, जहां उनके मदाहों ने ट्रैफिक को मुनज़्ज़म और नज़म व ज़ाबित करने और ताकतवरों को किताब में लाने के लिए उनकी तारीफ की। उनके नाकदेन ने वहीं उनके काम करने के अंदाज पर सवाल उठाया, जिसमें खिलाफ वर्जी करने वालों पर गाली गलौज, उनके ईयरफोन तोड़ना और थप्पड़ मारना भी शामिल था। यहाँ तक कि जब वो आईजीपी ट्रैफिक थे, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने महकमे में अपने सीनियर्स का भी कोई लिहाज नहीं रखा। लिखा कि मेरे प्यारे सीनियर जो ये समझते हैं कि मैं फेसबुक और ट्विटर पर कुछ नहीं हूँ और कोई हिम्मत नहीं रखता हूँ, बराए करम अपने पीएसओ से कहें कि वो बगैर हेलमेट पहने अपनी बाइक चलाएं। मैं उनका दिन बर्बाद कर दूंगा और तुम्हारा भी। मुझे नहीं लगता कि मैं आपसे प्यार करता हूँ।
इस पूरे मामले के बीच बसंत रथ की जानिब से एक ट्वीट सामने आया, जिसमें उन्होंने ट्वीट किया कि अगर उनके साथ कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह होंगे। वहीं एक और ट्वीट में उन्होंने भाजपा अलाकमान से साबका चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के खिलाफ इलेक्शन लड़ने की इजाजत मांगी है, जब वो जम्मू कश्मीर में ऑफिसर के तौर पर तैनात थे। बसंत रथ साहब मेरे एक अच्छे दोस्त हैं और बड़े तेज तर्रार ऑफिसर थे, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं और बड़े जिंदा दिल इंसान हैं बसंत रथ साहब। मुझे यकीन है कि जैसा उन्होंने पहले भी जो भी काम किया दिल से किया, अगर उन्होंने रिजाइन किया और उसके बाद का भी उन्होंने यकीन कुछ अच्छा सोचा होगा। उनमें बहुत सारी ऐसी काबिलियतें हैं, हुनर है जो वो मुल्क की आवाम की बेहतरी के लिए कर सकते हैं।